अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सिटी पॉइंट के साथ आपका मेज़बान हैदर अली हाज़िर खिदमत। नाज़रीन, आज मैं आपकी मुलाकात ऐसे ख्वाजा सरा से करवाने जा रहा हूँ जिनके साथ चंद नौसरबाज ने तकरीबन 15 लाख का फ़्रॉड किया। और ये फ़्रॉड किस तरह हुआ और इतनी सारी रकम ये किस तरह उनको देती रहीं, लेकिन उन्होंने इनको कोई भी कमेटी नहीं दी। तकरीबन इनका कहना है कि 5 कमेटियाँ हैं, 5,000 रुपया मैं माहाना उनको देती रही, लेकिन जब उनसे कमेटी लेने का वक्त आया तो वो मुझे धमकियां लगाता है, धमकाता है, डराता है। तो आज मीडिया पे आने पर ये मजबूर हो चुके हैं। आइए चलते हैं, तारुफ करवाते हैं मैडम ओकाशा से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। थैंक यू भाई, आप मेरे पास आए हैं। शुक्रिया आपका करती हूँ कि आपने मेरी आवाज़ पब्लिक तक पहुँचाई है। ये सफदर नामी शख्स है, इनकी किश्तों की दुकान थी और मोहल्ले में केबल थी इनकी। अच्छा। इनकी केबल थी तो इनका ऐड चलता था ये वाला कमेटियाँ डालने का ऐड चलता था। और मैंने ना, मेरी फैमिली ने मिल के हमने 5 कमेटियाँ इससे डाल दी। 5 कमेटियाँ, ये मतलब थी 3 साल 4 माह की कमेटियाँ थी। ख़त्म हो गई 2019 में, 18 में ये ख़त्म हो गई थी। मैं गई हूँ इसके पास, इसको मैंने बोला, मैंने कहा सफदर भाई मुझे ना कमेटी दे दो। तब ना मेरे भाई को ना दूसरा अटैक हो चुका था, उनकी तबीयत ख़राब थी। तो मैंने कहा, मैंने भाई उसका इलाज करवाना। तो मुझे इन्होंने कहा मैं नहीं, मुझे कहता है कि मैं ना 1-2 दिन में आपको पैसे दे देता हूँ, आप किसी हॉस्पिटल में ले जाओ। मैं मुंशी में लेके चली गई। इनसे मैंने राब्ता किया, इन्होंने कोई मेरी कॉल नहीं पिक की, कॉल नहीं सुनी इन्होंने मेरी, कुछ नहीं। इन्होंने कहा कि आगे से। फिर मैं दोबारा जब गई हूँ तो मुझे ये 3 लाख का चेक इन्होंने थमाया हाथ में। ठीक हो गया, ये चेक आपके सामने पड़ा हुआ, ये चेक थमा दिया। बैंक में लेके गई तो उन्होंने कहा ये कैश नहीं होगा। मैंने कहा भाई ये चेक है, उन्होंने मुझे दिया है तो ये कैश क्यों नहीं होगा, ये कौन सा। जी आप बाद में आना। फिर मैंने कहा कि आप क्यों नहीं, मुझे सच बताओ। फिर मैंने कहा अगर कोई मसला है तो मुझे आप वो बताएं कि जो इसके ऊपर वो स्लिप वगैरह लगा देते हैं। तो उन्होंने कहा जी वो हमारा क्लाइंट्स हैं, उसका अकाउंट इस बैंक में खुला हुआ है, ये है वो है, बस इतनी बात हो गई। फिर मैं दोबारा गई हूँ, मैंने कहा भाई वो तो चेक भी नहीं कैश हुआ। अब दोबारा मैं गई हूँ तो उन्होंने क्या किया, मेरे पाँव में फैर सीधे मारे। अच्छा। ये झूठ नहीं, सीधे फैर मारे, मैं आपके बाल काट दूंगा, मैं आपसे ऐसे करूंगा, ये करूंगा। मतलब उन्होंने बाल काटने की, फायरिंग की धमकी दी कि मैं तुझे यहाँ पे रहने ही नहीं दूंगा, तू जिंदा ही नहीं चलेगी। मैंने कहा ठीक है। फिर मुझे क्या कहता है, एक दिन ऐसा हुआ तो मुझे कहता है एक 90 लाख का मेरा प्लाट है, 90 लाख का प्लाट है, कुछ पेमेंट एक 15 लाख 35 हज़ार मैंने आपका देना, तो कुछ पेमेंट ना मुझे कर दें, तो वो प्लाट जो 90 लाख का वो रख दो। मैंने कहा मेरी इतनी वकात होती तो मैं तुझसे आगे बातें सुनती, या इतनी वकात होती तो तेरे पास में ये कमेटियाँ डालती, या मुझे तो ऐसा लगता तो मैं तुझसे इस्लाम भी ना लेती। फिर उन्होंने क्या किया, फिर जब मैं आई हूँ घर में आ गई हूँ तो फैमिली को फ़ोन करके उन्होंने धमकियाँ लगवा के, मेरी फैमिली वाले घबरा गए कि उन्होंने मेरा मोबाइल बंद करवा दिया। वो इसलिए बंद करवा दिया कि मेरे बड़े भाई जो फौत हुए हैं उनकी ना 4 बेटियाँ हैं, उनका भी मैं सब कुछ करती हूँ। छोटा भाई उसकी 6 बेटियाँ, उनकी पाँव की प्रॉब्लम है, वो कोई हार्ड काम नहीं कर सकते, उनका भी मेरे सर पे खर्चा, मम्मी का, मतलब पूरे घर के सरबराहों में। उन्होंने कहा अगर तुझे कुछ हो जाएगा तो ये छोटियाँ बच्चियाँ ये किसके पास जाएंगी, इनको कौन खाने के लिए देगा, तो आप ऐसे करो। मैंने नंबर ना, घर वालों ने बंद करवा दिया। माँ तो माँ होती ना इंसान की, वो जैसी भी, कोई बच्चा भी जैसा भी जन्म देती, क्योंकि माँ होती। उन्होंने नंबर मेरा बंद करवा दिया। फिर मेरा मतलब है कि मैंने कहा अम्मी मेरी बात सुनो, कौन सा मुझसे बेईमानी कर रहे हैं या उससे कुछ जबरदस्ती पैसे ले रहे हैं, हम तो दे जो पैसे दिए वो मांग रहे हैं, उससे पैसे वो मांग रहे हैं जो दिए हुए। ये सब आपके सामने तो ये कमेटियाँ यानी कि 2019 का वाक़या है। हाँ जी, ये 2020 यानी कि 5 साल हो गए हैं, 5 साल। हाँ जी, ये ना शख्स ऐसा है कि मैं आपको इसके बारे में, मुझे पता क्या कहता होता था, आप ही काशी, बाजी काशी आप कमेटी दे। मैंने कहना भाई मैं लाहौर से बाहर हूँ, फंक्शन पे आई हूँ, 1-2 दिन में आ जाऊँगी तो मैं आपको बाजी। तो जब मेरे साथ इन्होंने बदतमीजी के, तुम एक नाचने वाली हो, एक नचनिया हो, ऐसे ऐसे कमेंट इसने किए मेरे ऊपर कि मैं बता नहीं सकती उनके बारे में। तो अच्छा, ये तो बात होगी आपके साथ, तो उन्होंने ये किया, लेकिन आप ये थाने कचहरी में नहीं गई, केस नहीं किया, पुलिस को नहीं यानी इन्वॉल्व किया? पुलिस स्टेशन में शीरा कोर्ट में गई हूँ, क्यों नहीं गई। पुलिस स्टेशन गई तो उन्होंने मुझे कहा इन सब कागजों की ना कापियाँ करवाएं, और कापियाँ करवा के मेरे
दे दें और उस शख्स का नंबर दे दें। मैंने नंबर भी दिया, उन्होंने मुझे कहा कि आपको 1-2 दिन में हम बुलवाते हैं, मतलब कि उनको बुलवा के ना आपको बुलवाते हैं। और मेरे उन्होंने चेक भी देखा, ये सब कुछ देखा, कहते हैं सही आप कह रही हैं। तो कहते हैं हम 1-2 दिन में बुलवाते हैं। अब ये 2 साल हुए ना, शेराकोट पुलिस स्टेशन से ना, पुलिस स्टेशन से शेराकोट से कॉल आई ना वो आदमी ने मुझे। जी ठीक हो गया। जी नाज़रीन, मेरे साथ मैडम मुकाशा मौजूद थी जिनके साथ एक ऐसा फ्रॉड किया जा रहा है कि जो इन्होंने पैसे दिए हैं, अब ये अपने पैसे उनसे वापस मांगने जाती हैं तो इनको डराया धमकाया जाता है। अब इनका सोशल मीडिया पे आने का एक यही मकसद था, एक यही मजबूरी थी कि जी इनको ये पैसे वापस दिए जाएं, क्योंकि हमारे माशरे में देखा जाता है कि जब कोई बात नहीं सुनता तो फिर इस तरह के रास्ते अपनाने पड़ते हैं। अगर पुलिस भी बात नहीं सुनेगी तो कौन देखेगा, तो कानून कहाँ गया हमारा। तो आज की जो हमारी स्टोरी थी उसका यही मकसद था कि जी इनको इंसाफ दिलाया जाए, जो इनके पैसे उन्होंने रखे हुए हैं वो इनको वापस लेकर दिए जाएं, क्योंकि आज 6 साल हो चुके हैं। इनका यही कहना है कि थाने कचहरी में जाती हूँ, कोई मेरी आवाज़ नहीं सुनता। इसी के साथ मुझे मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।